प्रिय छात्रों छात्राओं, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के संस्कृत में संधि विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले संधि के अंदर संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस में धी, इन दो वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। सम प्लस में धी, यदि हम इन दोनों वर्णों को मिलाएंगे आपस में तो इनके अंदर मैं के स्थान पर न परिवर्तन हो जाएगा। तो संधि की डेफिनेशन क्या होगी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। तो हमारी संधि की डेफिनेशन क्या हुई? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय। संधि के भेद नंबर 1 पर होता है स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि, नंबर 3 पर विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस में आलय, हिम प्लस में आलय, हिमालय। ये हमारा स्वर संधि की परिभाषा। अब हमारे स्वर संधि के भेद चलते हैं। नंबर 1 पर होता है स्वर संधि के भेद। नंबर 1 पर यण संधि, यण संधि
का विश्लेषण क्या होता है? यण संधि के 4 कार्य हैं, वे कौन कौन से हैं? जैसे विश्लेषण, ई को य, ऊ को व, री को र, ली को ल। यण संधि के मुख्य 4 कार्य हैं। ई को य में बदला जाता है, ऊ को व में, री को र में, ली को ल में। अब यण संधि की डेफिनेशन क्या होती है? यण संधि किसे कहते हैं? यदि ई, ऊ, री, ली इन चारों के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाएगा। जैसे यदि प्लस में अपि, यद्यपि, ऊ जमा वृक्ष, वृक्ष, नंबर 2 पर स्वर संधि का दूसरा भेद है स्वर संधि का भेद अयाधि। अयाधि संधि अयाधि संधि के भी 4 कार्य हैं, अर्थात इसका जो विश्लेषण है उसमें ए को अय, आई को आय, ओ को अव, औ को आव हो जाता है। अयाधि संधि के अंदर ए को अय में बदला जाता है, आई को आय में बदला जाता है, ओ को औ में बदला जाता है और औ को आव में बदला जाएगा। अब अयाधि संधि की डेफिनेशन क्या होती है? यदि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए
कर्म से ए को अय, आई को आय, ओ को औ, और औ को आव में बदला जाएगा। अयादी संधि की हमारी डेफिनेशन है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर क्रम से ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव में बदला जाएगा। जैसे जैसे ने प्लस में अन। अब यहां पर ए के बाद ए स्वर है तो यहां पर ए को अय में बदला जाएगा। यदि हम ए को अय में बदलेंगे तो जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो हमेशा जो व्यंजन है वो अधूरा रह जाता है। तो यहां पर हम न में से ए को अलग करेंगे तो न हलंत होगा और ए के स्थान पर हम करेंगे बदलेंगे अय और आगे है अन, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नयन बन जाएगा। उसके बाद है नई प्लस में अक, अक, नई प्लस में अक। अब यहां पर न के स्थान पर यदि हम न में से आई को अलग करेंगे तो न हमारा क्या रहेगा, हलंत आधा, और आई के स्थान पर हुआ हमारा आय और आगे है अके। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नायक, नायक। उसके बाद है पो प्लस में अन। अब हम यदि हम पै में से ओ को अलग करेंगे तो इसी तरह से पै हमारा आधा रह जाएगा तो और ओ को औ में बदला जाएगा, पै जमा में औ, जमा में अन। पवन। उसके बाद है पौ जमा में अकै, पौ जमा में अकै। इसी तरह से पै जमा में औ के स्थान पर आव और आगे अक, अकै, तो क्या बना, पावकै। तो ये थी हमारी अयाधी संधि। फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि यदि ए आई ओ औ के बाद क्रम से कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर ए को अय, आई को आय, ओ को औ और औ को आव में बदला जाएगा। जैसे ने प्लस वन तो क्या बना हमारा, नयन। नई जो अक क्या बना, नायक है। पौ जो अन, पवन, पौ जमा में अक पावक है। अब हमारा तीसरा स्वर संधि का भेद है नंबर 3 पर यण संधि के बाद अयाधी संधि, और नंबर 3 पर हमारा आया गुण संधि। नंबर 3 पर है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि
के अंदर भी चार कार्य होते हैं। ए या आ में हम हर्षव या दीर्घ ई जोड़ देंगे तो वहां पर ए गुण हो जाएगा। ए या आ में हम हर्षव या दीर्घ ऊ जोड़ देंगे तो वहां पर ओ गुण हो जाएगा। ए या आ में हम हर्षव या दीर्घ री जोड़ देंगे तो वहां पर अर गुण हो जाएगा। ए या आ में हम री जोड़ देंगे तो वहां पर अल गुण हो जाएगा। तो ये हमारे हैं गुण संधि के चार कार्य। ए या आ में हम हर्ष या दीर्घ ई जोड़ेंगे तो वहां पर ए गुण होगा। ए या आ में हम हर्ष या दीर्घ ऊ जोड़ेंगे तो वहां पर ओ गुण होगा। ए या आ में हम री जोड़ेंगे तो वहां पर अर गुण होगा। ए या आ में हम री जोड़ेंगे तो वहां पर अल गुण होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी गुण संधि की? यदि ए या आ के बाद ए या आ के बाद हर्षव या दीर्घ हर्षव या दीर्घ ई ऊ री आ जाए तो वहां पर क्रमशः ए ओ अर और अल गुण हो जाएगा। जैसे महा प्लस में इस महेश सुर प्लस में इस सुरेश सुरेश है सुर प्लस में इस है सुरेश है महा प्लस में इस है महेश है। इसी तरह से चाहे हमारा यहां पर आ हो या एस पर हो लेकिन उसके बाद आगे हर्ष ई हो चाहे दीर्घ हो इस चीज का कोई अंतर नहीं होगा। जैसे सुर जब सुर प्लस में इंदर सुरेंद्र सुरेंद्र है सुर प्लस में इंद्र सुरेंद्र। तो इस तरह से ए या आ के बाद चाहे हर्ष ई हो चाहे दीर्घ ई हो कोई अंतर नहीं है वहां पर ए गुण होगा। इसी तरह से ए या आ के बाद हमेशा ओ या औ हो ए या आ के बाद यदि क्रमशः ओ गुण कहां पर होगा? हर्ष या दीर्घ ऊ आने पर हर्ष या दीर्घ ऊ आने पर। जैसे महा प्लस में उत्सव उत्सव महा प्लस में उत्सव महोत्सव। तो यहां पर आ के बाद ऊ आने पर क्या हुआ हमारा ओ गुण महोत्सव। महा प्लस में उदय महा प्लस में उदय
महोदय, महोदय। तो इस तरह से हमारा यहां पर है आ के बाद हर्ष या उ आने पर क्या होगा, ओ गुण होगा। इसी तरह से ए या आ के बाद री आ जाएगा, जैसे महा प्लस में ऋषि। अब आ के बाद क्या है, री है, तो यहां पर क्या गुण होगा, अर गुण होगा, तो क्या बनेगा, महर्षि, महर्षि। अब यदि ए या आ के बाद री होगा, जैसे तो जमा री कार्य, तो जमा में री कार्य, तो क्या बना, तवल कार्य। तो ये थे हमारे चार गुण गुण संधि के। यदि ए या आ के बाद हर्ष अतिरिक्त ई होगा तो वहां पर ए गुण होगा। यदि ए या आ के बाद हर्ष अतिरिक्त उ होगा तो वहां पर ओ गुण होगा। यदि ए या आ के बाद हर्ष अतिरिक्त री होगा तो वहां पर अर गुण होगा। ए या आ के बाद री होगा तो वहां पर अल गुण हो जाएगा। नंबर 4 पर आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, प्रिय छात्रों, वृद्धि संधि के अंदर भी दो कार्य होते हैं। जैसे वृद्धि संधि का जो विश्लेषण कैसे होगा, ए या आ में हम ए या आई जोड़ देंगे तो वहां पर आई वृद्धि होगी। ए या आ में हम ओ या औ जोड़ देंगे तो वहां पर अवृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका वृद्धि संधि का विश्लेषण है। वृद्धि संधि के दो कार्य हैं, क्या है, ए या आ में हम ए या आई जोड़ देंगे तो वहां पर आई होगा। ए या आ में हम ओ या औ जोड़ देंगे तो वहां पर औ होगा। ये इसका विश्लेषण। अब वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होगी, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए आई ओ औ आ जाए तो वहां पर क्रमशः आई और अवृद्धि हो जाएगी। आई और अवृद्धि हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी। जैसे तथा, जमा में एव, तथैव, तथा प्लस में एव क्या बना, तथैव। मत प्लस में एक क्या, मत प्लस में एक क्या, मत एक क्या। तो हमारा क्या हुआ, ए या आ के बाद ए हो या ए आ हो, ए या आ के बाद ए हो तो वहां पर क्या होगा, कर्म से अवृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से ए या आ के बाद ओ या औ होगा तो वहां पर क्या होगी, अवृद्धि हो जाएगी। जैसे मंत्र, मंत्र प्लस में औषधि, औषधि, मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। तो यहां पर ए के बाद ओ आने पर क्या हुआ, अवृद्धि होगी तो क्या बना, मंत्रोषधि।
नंबर 5 पर हमारी आती है दीर्घ संधि। नंबर 5 पर आती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि का सबसे पहले विश्लेषण क्या होता है, दीर्घ संधि का कार्य क्या है। ए या आ में हम ए या आ जोड़ देंगे तो वहां पर कर्म से आ दीर्घ हो जाएगा। यदि हर्षव या दीर्घ ई में हर्षव या दीर्घ ई जोड़ देंगे तो वहां पर दीर्घ ई हो जाएगा। यदि हर्षव या दीर्घ ऊ में हम हर्षव या दीर्घ ऊ जोड़ देंगे तो वहां पर दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे इसकी अब दीर्घ संधि की डेफिनेशन क्या होगी। यदि ए या आ के बाद, यदि जैसे हम इसको थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे तो क्या होगा। यदि हर्षव या दीर्घ, यदि हर्षव या दीर्घ, हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद हर्षव या दीर्घ, हर्षव या दीर्घ ए ई उ आ जाए, तो वहां पर क्रमशः दीर्घ हो जाएगा। क्रमशः दीर्घ होगा। जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय, विद्या प्लस में आलय विद्यालय। सती प्लस में ईस, तीस। लघु प्लस में उत्तर, लघुत्तर। तो प्रिय छात्रों, यदि चाहे हर्ष या दीर्घ ई हो, चाहे ऊ हो, या उसके बाद में हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ आ जाए तो वहां पर क्रम से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस में आलय, तो यहां पर भी क्या है हमारा आ है और उसके आगे भी क्या है आ है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बना विद्यालय। इसी तरह से सती प्लस में इस दोनों दीर्घ ई है, तो दोनों दीर्घ ई मिलाने पर भी क्या बना दीर्घ ई ही बनेगा। लघु प्लस में उत्तर, दोनों हर्ष ऊ हैं, दोनों हर्षों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा लघुत्तर। तो हमारा जो आज का विषय था वो था संधि। हमारे संधि के 5 भेद हो चुके हैं स्वर संधि के। तो वैसे तो हमारे संस्कृत में 7 भेद मानते हैं, 2 स्वर हमारे जो शेष हैं वो हम कल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।